गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात कर रहे हैं आवर्तकाल की। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे मैंने आपको करवा दिया था। अब हम बात कर रहे हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल किसे कहते हैं? दो कर्मागत संपीड़न। कर्मागत का मतलब लगातार, ये लगातार। तो दो कर्मागत संपीड़न ये है आपके विरलन, और ये क्या है? संपीड़न। तो दो कर्मागत विरलन और दो कर्मागत संपीड़न के जो बीच की दूरी है को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। उसके बाद है तारतव। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तारतव। उसके बाद है आयाम। किसी माध्यम में मूल स्थिति के, अब जैसे ये माध्यम है, किसी एयर के अंदर हमने कोई पेंडुलम लटका रखा है, कोई बॉल लटका रखे है, तो ये इसकी मूल स्थिति है। मूल स्थिति के दोनों ओर जो अधिकतम दूरी है, ये अधिकतम दूरी, जितनी दूरी तक तो ये जाएगा। माध्यम का मतलब ये चीज़ एयर के अंदर है, एयर के अंदर हमने एक बॉल लटका रखी है, तो क्या है? ये अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर जो अधिकतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? तरंग का आयाम। क्या कहेंगे? आयाम। उसके बाद है तरंग दैर्घ्य है, जो दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य है। दो कर्मागत विरलन या दो कर्मागत संपीड़न, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। उसके बाद है तरंग वेग। तरंग के किसी बिंदु द्वारा, ये तरंग है, तरंग का कोई भी बिंदु है, तरंग के किसी बिंदु द्वारा एकांक समय में, यानी कि एकांक समय होता है 1 सेकंड में, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग वेग। तरंग के किसी बिंदु का एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग वेग। उसके बाद है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किसे कहेंगे? किसी एकांक क्षेत्रफल में से, एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? ध्वनि की तीव्रता। किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि परावर्तन। ध्वनि परावर्तन किसे कहते हैं? जब ध्वनि किसी, ये ध्वनि है, ये किसी धरातल पर पड़ रही है, उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आए तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि किसी धरातल पर पड़ रही है और टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि। परावर्तित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ये परावर्तित ध्वनि है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। अनुरणन किसे कहते हैं? बारंबार परावर्तन। जैसे एक तरंग आ रही है, दूसरी, फिर तीसरी बार, चौथी फिर, तो बारंबार परावर्तन, जिसके कारण क्या होता है? ध्वनि निर्बत, ठीक है, जिसके कारण ध्वनि में डिस्टर्बेंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुरणन। पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे? 20, देखिए एक हमारा 20 हर्ट्ज है, एक क्या है? 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज वाली क्या होती है? अपश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज वाली क्या होती है? पराश्रव्य ध्वनि। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि, 20,000 से ज़्यादा वाली ध्वनि, ये क्या होती है? हमारी पराश्रव्य ध्वनि। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा फिर, आवर्तकाल किसे कहते हैं? ये दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। तारतव किसे कहेंगे? कोई भी ध्वनि है, उत्सर्जित ध्वनि मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे क्या कहेंगे? तारतव। आयाम। कोई भी माध्यम में कोई, ये पेंडुलम लटक रहा है, मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम। तरंग दैर्घ्य, दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य। तरंग वेग। तरंग के किसी बिंदु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, तरंग के किसी बिंदु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग वेग। ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल में से एक लंबाई और चौड़ाई 1-1
किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में से गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे हम? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि परावर्तन, जब ध्वनि किसी धरातल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि परावर्तन। प्रतिध्वनि, परावर्तित ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। अनुरणन, बारंबार परावर्तन जिसके कारण क्या होता है? ध्वनि निर्बत, उसे हम क्या कहेंगे? अनुरणन। प्राश्रव्य ध्वनि, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्राश्रव्य ध्वनि। स्टूडेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन मैंने पूरी कर दी है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।